क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि आप एक ऐसी रेस में हैं जिसकी कोई फिनिश लाइन ही नहीं है? सुबह होती है, वहीं जिम्मेदारियों का बोझ, वहीं पुराना काम और वही थकान। हम बरसों से घिस रहे हैं ये सोच करके कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। पर सच तो ये है कि उम्र गुजरती जा रही है, बच्चों की फीस और घर के खर्चों के बीच हम अपनी अपनी खुशी को भूल गए हैं। आज बुक टिकट पर मैं किसी कहानी की नहीं बल्कि आपकी और मेरी हकीकत की बात करूंगा। मेरे हाथ में एक किताब जिसका नाम है द एल्मेनिक ऑफ नवल रविकांत। नवल कोई बाबा नहीं है, वो एक ऐसे इंसान है जिन्होंने जमीन से उठकर दौलत और सुकून दोनों कमाए हैं। अगर आप भी उस मोड़ पर हैं जहां मेहनत तो बहुत है पर बरकत नहीं, तो अगले कुछ मिनट ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये किताब आपको सिखाएगी कि अमीर कैसे बनना है बिना अपनी शांति खोए। हम में से अक्सर लोगों को लगता है कि अमीरी किस्मत का खेल है, पर फिर ये उनके लिए है जिनके बाप दादा के पास पैसा था। पर नवल रविकांत इस किताब में एक बहुत गहरी बात कहते हैं कि पैसा कमाना कोई इत्तेफाक नहीं, ये एक हुनर है जो सीखा जा सकता है। अगर आप 30 या 40 की उम्र में हैं तो आपके पास अब वो वक्त तो है नहीं है कि आप नए नए तजुर्बे करें। आपको अब गधा मजदूरी से निकलकर स्मार्ट वर्क की तरफ बढ़ना होगा। नकल की ये बातें आपको बताएंगी कि कैसे आपका दिमाग ही आपका सबसे बड़ा एसेट है। इस पूरी वीडियो के जरिए हम नवल के उन राजों को खोलेंगे जो शायद आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो। हम समझेंगे कि क्यों 12 घंटे की नौकरी आपको कभी आजाद नहीं करेगी। हम समझेंगे कि लीवरेज क्या होती है और कैसे छोटे छोटे बदलाव आपको बड़ी दौलत दे सकते हैं। और सबसे जरूरी कि हर वक्त चिंता में रहने वाला दिमाग शांत कैसे करना है। ये कोई लेक्चर नहीं है, ये एक सफर है जो आपकी पुरानी सोच की हर दीवार को तोड़ेगा। तो क्या आप तैयार हैं अपने पुराने मैं को पीछे छोड़ने के लिए? नवल कहते हैं कि दुनिया को वो दीजिए जो उसे चाहिए, पर उसे पता नहीं है कि वो कहां से मिलेगा, और वो काम सिर्फ आप कर सकते हैं। इस सफर की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी किस चीज को पाने के लिए भाग रहे हैं। क्या वो वाकई हमें अमीर बनाएगी? अक्सर हम पैसे और दौलत यानी मनी और वेल्थ को ही एक ही समझ लेते हैं, लेकिन नवल रविकांत की नजर में इन दोनों के बीच एक बहुत ही गहरी खाई है। नवल कहते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पैसे के पीछे भागना बंद करना होगा और वेल्थ यानी दौलत बनाने पर ध्यान देना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों में फर्क क्या है। पैसे का मतलब है एक जरिया जिससे हम चीजें खरीदते हैं, लेकिन दौलत वो है जो तब भी आपके लिए कमा रही होती है जब आप सो रहे होते हो। दौलत वो फैक्ट्री है जो सामान बना रही है, वो सॉफ्टवेयर है जो रात भर काम कर रहा है, या वो इन्वेस्टमेंट है जो वक्त के साथ बढ़ रहा है। अगर आप सिर्फ अपनी मेहनत और अपना वक्त बेचकर पैसा कमा रहे हैं, जैसे कि हम अपनी 9 से 5 की नौकरी में करते हैं, तो याद रखिए कि आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपके पास दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं और आपकी मेहनत की एक सीमा है। नवल एक बड़ी कड़वी सी बात कहते हैं कि अगर आप सोते समय पैसा नहीं कमा रहे हैं तो आप मरते दम तक काम करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल ही अपनी नौकरी छोड़ दें, इसका मतलब ये है कि आपको अपनी सोच बदलनी हो। आपको किराए की मजदूरी से निकलकर ओनरशिप यानी मालिकाना हक की तरफ जाना होगा। अमीर वो नहीं है जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है। अगर मेहनत से ही अमीरी आती तो सड़क पर ईंटें उठाने वाला मजदूर सबसे अमीर होता। अमीरी आती है लीवरेज से और स्पेसिफिक नॉलेज से। नवल का कहना है कि दुनिया को वो चीज चाहिए जो उसे अब तक नहीं मिली, और उसे ये भी नहीं पता कि वो चीज कहां से मिलेगी। अगर आप वो चीज दुनिया को दे सकें और उसे बड़े पैमाने पर पहुंचा सकें तो आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। पर सवाल ये है कि वो चीज है क्या, वो काम क्या है जो सिर्फ आप कर सकते हैं। इसे नवल कहते हैं स्पेसिफिक नॉलेज।
ये वो हुनर है जो किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। ये वो काम है जो आपके लिए खेल है लेकिन दुनिया के लिए मेहनत। जब आप वो काम करते हैं जिसमें आपकी रूह बसती है तो आपको किसी से मुकाबला करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपसे बेहतर आप कोई और हो ही नहीं सकता। तो रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आप रोज सुबह उठकर सिर्फ अपनी मेहनत बेच रहे हैं या आप कुछ ऐसा बना रहे हैं जो आपके बिना भी खड़ा रह सके? क्योंकि असली आज़ादी तब नहीं मिलती जब आपके पास बहुत सारा पैसा हो। आज़ादी तब मिलती है जब आपको पैसे के लिए अपना वक्त ना बेचना पड़े। और इसी आज़ादी को पाने का सबसे बड़ा हथियार है सही फैसले लेने की ताकत। पर सही फैसले लेने के लिए आपको ये समझना होगा कि दुनिया असल में काम कैसे करती है। नवल रविकांत यहाँ एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार देते हैं जिसे वो कहते हैं लीवरेज। अब लीवरेज का सीधा सा मतलब है कम ताकत लगाकर बड़ा पत्थर हिला देना। आज की दुनिया में अगर आप सिर्फ अपने 2 हाथों से काम कर रहे हैं तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। आपको बल नहीं, बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। नवल बताते हैं कि दुनिया में 3 तरह के लीवरेज होते हैं। पहला, पूंजी, कैपिटल, यानी पैसा। पैसा आपके लिए तब काम करता है जब आप उसे सही जगह निवेश करते हैं, लेकिन हर किसी के पास पैसा शुरू में तो नहीं होता। दूसरा, लेबर, यानी अपने नीचे एक टीम रखना लेकिन लोगों को संभालना मुश्किल है। इसमें राजनीति होती है, झंझट भी होते हैं। लेकिन तीसरा लीवरेज सबसे पावरफुल है और मजे की बात यह है कि आपके और मेरे, हम सबके पास है। इसे कहते हैं बिना अनुमति वाला लीवरेज, मतलब परमिशनलेस लीवरेज। इसमें आता है कोड और मीडिया। सोचिए, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मैं एक बार मेहनत कर रहा हूं, लेकिन इसे हजारों लाखों लोग अभी भी देख सकते हैं। अब ये वीडियो मेरे सो जाने के बाद भी बुक डिकेड पर काम कर रहा है। यही जादू है मीडिया का। एक लेखक किताब लिखता है, एक कोडर अपना ऐप बनाता है। उन्हें बार बार काम नहीं करना पड़ता, उनकी एक बार की मेहनत बार बार नतीजे देती है। नवल कहते हैं, अगर आप कोड नहीं कर सकते तो लिखिए, वीडियो बनाइए, पॉडकास्ट रिकॉर्ड कीजिए, कुछ ऐसा बनाइए जिसकी कॉपी करने में पैसा ना लगे। लेकिन याद रखिए, लीवरेज एक तलवार की तरह है। अगर आपकी दिशा गलत है तो लीवरेज आपको उतनी ही तेजी से डुबो देगा। इसलिए लीवरेज से भी ज्यादा जरूरी है जजमेंट। 30-40 की उम्र के बाद आपकी मेहनत की कीमत कम हो जाती है और आपके फैसलों की कीमत बढ़ जाती है। एक कंपनी का मालिक हजारों मजदूरों से ज्यादा इसलिए कमाता है क्योंकि उसका एक सही फैसला करोड़ों का मुनाफा करवा सकता है और एक गलत फैसला सब बर्बाद कर सकता है। अपनी मैनेजमेंट को सही करने के लिए आपको शांत रहना सीखना होगा। नवल कहते हैं कि एक थका हुआ और परेशान दिमाग कभी सही फैसला नहीं ले सकता। इसलिए अमीर होने का असली मकसद केवल पैसा इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि अपनी आज़ादी को वापस पाना है, ताकि आप चुन सकें कि आपको कब, कहां और किसके साथ काम करना है। पर क्या इतनी दौलत और इतनी समझ के बाद इंसान वाकई खुश हो जाता है, या फिर खुशी का रास्ता कहीं और से गुजरता है? यहाँ नवल रविकांत की बातें एक अलग ही मोड़ लेती हैं, जहाँ वो कहते हैं कि खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि एक हुनर है। खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि एक हुनर है जिसे सीखा जा सकता है। हम अपनी पूरी जिंदगी इस इंतजार में बिता देते हैं कि जब वो मिल जाएगा तब हम खुश हो जाएंगे, जब घर बन जाएगा, जब बच्चे सेटल हो जाएंगे, जब बैंक बैलेंस इतना हो जाएगा। नवल रविकांत इस सोच को पूरी तरह बदल देते हैं। वो कहते हैं कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से आपके पास आएगी। खुशी तो असल में उस वक्त का नाम है जब आपके अंदर से ये सारी इच्छाएं शांत हो जाती हैं कि जिंदगी ऐसा नहीं वैसी होनी चाहिए। नवल के शब्दों में खुशी एक चुनाव है। ये एक ऐसी स्किल है जो आपको रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जैसे आप जिम में जाकर मसल की प्रैक्टिस करते हैं। अक्सर हमें लगता है कि जो इंसान हर वक्त मुस्कुरा रहा है वही खुश है, पर नवल कहते हैं कि असली
खुशी हंसी नहीं बल्कि शांति में है। वो शांति जो तब आती है जब आप गुजरे हुए कल का अफसोस करना छोड़ देते हैं और आने वाले कल की चिंता करना छोड़ देंगे। अगर आप आज इसी वक्त में सुकून में बैठे हैं तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। पर हमारा दिमाग हमें ऐसा करने नहीं देता। ये हमेशा किसी ना किसी चीज के पीछे भागता रहता है। नवल एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि आपका दिमाग आपका एक बहुत अच्छा नौकर है, लेकिन एक बहुत बुरा मालिक है। अगर आप अपने दिमाग के कहे अनुसार चलेंगे तो ये आपको कभी चैन से बैठने ही नहीं देगा। ये आपको हमेशा कमियों का एहसास कराएगा। इसलिए नवल मेडिटेशन या ध्यान की सलाह देते हैं, लेकिन किसी कठिन तरीके से नहीं। वो कहते हैं कि बस चुपचाप बैठना सीखिए, बिना किसी फोन के, बिना किसी किताब के, बिना किसी शोर के। सिर्फ अपने विचारों को आते जाते देखिए। जब आप अपने दिमाग को शांत करना सीख जाते हैं तब आपकी जजमेंट साफ होती है, और जब आपकी जजमेंट साफ होती है तब आपके फैसले सही होते हैं, और सही फैसले ही आपको उस मुकाम तक पहुंचाते हैं जहां पैसा आपके लिए काम करता है। तो असल में दौलत कमाना और खुश रहना दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं होते। हम दुनिया को बदलना चाहते हैं पर खुद के अंदर झांकने से डरते हैं। नवल कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी जंग आपके अंदर चल रही है, और इस जंग को जीतने का सिर्फ एक ही रास्ता है, खुद का ईमानदारी से इम्तिहान लेना। नवल रविकांत कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी जंग सरहदों पर नहीं बल्कि आपके अंदर चल रही है। हम पूरी उम्र बाहर की दुनिया को बदलने में, लोगों को जीतने में और अपनी जगह बनाने में गुजार देते हैं, लेकिन क्या कभी आपने रुककर खुद से पूछा है कि आप ये सब किसके लिए कर रहे हैं? और इस जंग को जीतने का सिर्फ एक ही रास्ता है, खुद का ईमानदारी से इम्तिहान लेना। हम अक्सर भीड़ का हिस्सा इसलिए बनते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वहाँ सुरक्षा है, पर हकीकत में जितनी ज़्यादा आप दूसरों की नकल करते हैं उतना ही आप अपनी उस स्पेसिफिक नॉलेज से दूर होते हैं जिसे कुदरत ने सिर्फ आपके लिए बनाया था। नवल कहते हैं कि दुनिया के हिसाब से चलना बंद कीजिए और अपनी जिज्ञासा का हाथ थामिए। जो काम आपको दुनिया की नज़रों में काम लगता है पर आपके लिए खेल है, वही आपको उस मुकाम पर ले जाएगा जहां आपका कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। लेकिन इस सफर में सबसे बड़ा पत्थर है हमारा अपना ईगो, यानी हमारा अहंकार। अहंकार हमें सच देखने नहीं देता। यह हमें बताता है कि हम जो जानते हैं ना वही सच है, और इसी वजह से हम नया सीखना बंद कर देते हैं। नवल एक क्रांतिकारी बात कहते हैं कि अगर आप वाकई तरक्की करना चाहते हैं तो आपको अपने पुराने संस्करण को मारने के लिए तैयार रहना होगा। जो इंसान अपनी राय नहीं बदल सकता वो कभी अपनी किस्मत नहीं बदल सकता। हम अपनी पुरानी पहचान को पकड़कर बैठे रहते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर ये पहचान चली गई तो हम क्या बचेंगे, और इसी अहंकार से जन्म लेती है अंधाधुंध इच्छाएं। अमीर बनने और खुश रहने के इस सफर में सबसे बड़ी रुकावट पैसा नहीं बल्कि हमारी बढ़ती हुई डिजायर्स हैं। नवल कहते हैं कि हर इच्छा असल में खुद से किया गया एक कॉन्ट्रैक्ट है। जब तक मुझे ये चीज नहीं मिल जाती तब तक मैं दुखी रहूंगा। जरा सोचिए, आपने अपने आप को कितने ऐसे वादों में जकड़ रखा है। जब तक बड़ा घर नहीं होगा मैं परेशान रहूंगा, जब तक बैंक बैलेंस नहीं होगा तब तक मैं चैन से नहीं सोऊंगा। नवल की सलाह है अपनी इच्छाओं को बहुत सावधानी से चुनिए। आप हर चीज नहीं पा सकते और ना ही आपको हर चीज की जरूरत है। अपनी जिंदगी में सिर्फ एक या दो बड़ी इच्छाएं रखिए और बाकी को शांत हो जाने दीजिए। जब इच्छाओं का शोर कम होता है तभी मन का आईना साफ होता है, और उसी साफ आईने में आपको वो सत्य दिखाई देगा जिससे आप सालों से बाहर की भीड़ में ढूंढ रहे हैं। पर क्या ये मुमकिन है कि इस आपाधापी वाली दुनिया में रहते हुए हम इस मानसिक शांति को पा सकें?
क्या कोई ऐसा तरीका है जिसे हम काम भी करें, पैसा भी कमाएं और फिर भी अंदर से पूरी तरह शांत रहें? यही वो मोड़ है जहां नवल रविकांत हमें जिंदगी के उस सबसे बड़े हथियार के बारे में बताते हैं जिसे वो जजमेंट कहते हैं। नवल कहते हैं कि जब आपकी इच्छाएं शांत हो जाती हैं और आपका मन साफ होता है, तब आपके अंदर एक नई शक्ति पैदा होती है जिसे वो कहते हैं जजमेंट। आज की इस तेज भागती हुई दुनिया में हम अक्सर मेहनत की पूजा करते हैं। हमें सिखाया गया है कि जितना ज्यादा पसीना बहाओगे उतनी बड़ी सफलता मिलेगी। पर नवल इस सोच को पूरी तरह हिला देते हैं। वो कहते हैं कि एक आधुनिक दुनिया में मेहनत की कीमत कम होती जा रही है और आपके फैसलों की कीमत बढ़ती जा रही है। जरा गौर कीजिए, एक कंपनी का मजदूर शायद अपने बॉस से 10 गुना ज्यादा शारीरिक मेहनत करता है, लेकिन उसका बॉस उससे 1000 गुना ज्यादा कमाता है। क्यों? क्योंकि मजदूर के गलत फैसले का असर सिर्फ उसके काम पर पड़ता है, लेकिन उस बॉस या सीईओ का एक गलत फैसला पूरी कंपनी को डुबो सकता है। अब जिस उम्र की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, वहां हमारे पास हाथ पैर मारकर थकने का वक्त नहीं है। अब वक्त है अपनी जजमेंट को पैना करने का। नवल एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप अपनी डायरेक्शन गलत चुन लेंगे तो आप कितनी भी तेज भागेंगे उतनी ही जल्दी बर्बादी की तरफ भागेंगे। इसलिए तेज भागने से फर्क नहीं पड़ता, ये जानना जरूरी है कि कहाँ भागना है, किस तरफ भागना है। पर ये सही जजमेंट आती कहाँ से? नवल कहते हैं कि सही फैसला लेने के लिए आपको दुनिया को वो वैसे देखना होगा जैसी वो असल में है, ना कि वैसा जैसे आप उसे देखना चाहते हैं। हम अक्सर अपनी धाराएं, अपने डर और अपने पक्षपात की वजह से सच नहीं देख पाते। जजमेंट का मतलब है अपनी भावनाओं को किनारे रखकर ठंडे दिमाग से हकीकत को समझना। नवल की सलाह बहुत साफ है। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो स्मार्ट तरीके से मेहनत करना सीखिए, लेकिन अगर आप बहुत अमीर होना चाहते हैं तो सही फैसला लेना सीखिए। एक सही फैसला आपको साल भर की बेमतलब की मेहनत से बचा सकता है, लेकिन याद रखिए, एक थका हुआ, परेशान और चिंताओं से घिरा हुआ दिमाग कभी सही फैसले नहीं ले सकता। इसलिए नवल बार बार खाली बैठने और मौन रहने पर वजन देते हैं। वो कहते हैं कि जब आप शांत होते हैं तभी आपकी बुद्धिमानी बाहर आती है। तो क्या इसका मतलब है कि हमें काम करना छोड़ देना चाहिए? नहीं, इसका मतलब ये है कि हमें अपने काम और अपने चिंतन के बीच एक संतुलन बनाना चाहिए। पर अब सवाल ये है कि जब हम ये सब हासिल कर लेते हैं, दौलत, लीवरेज और सही जजमेंट, तो क्या जिंदगी का मकसद पूरा हो जाता है, या फिर अभी भी कुछ ऐसा है जो छूट रहा है? यहाँ नवल हमें उस चीज की ओर ले जाते हैं जिसके लिए इंसान सदियों से तरस रहा है, जिसे वो कहते हैं मानसिक आजादी। जब हम दौलत, लीवरेज और सही जजमेंट की बात कर लेते हैं, तब हमें लगता है कि अब हमें सब कुछ मिल गया। पर नवल यहाँ एक ऐसा सवाल खड़ा करते हैं जो आपको अंदर तक झकझोर देगा। वो कहते हैं कि अगर आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाएं, पर आपको अंदर चैन ना हो, तो क्या आप वाकई अमीर हैं? अक्सर हमें सिखाया जाता है कि खुशी एक इनाम है जो तब मिलेगा जब हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। जब घर होगा तब खुश रहूंगा, जब शादी होगी तब खुश रहूंगा, जब रिटायर हो जाऊंगा तब चैन से बैठूंगा। पर नवल इस सोच को एक कोरे भ्रम की तरह देखते हैं। वो कहते हैं कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से आपके पास चलकर आएगी। खुशी तो असल में एक स्किल है जिसको आपको हर रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही जैसे आप जिम जाकर अपनी मांसपेशियों को ट्रेन करते हैं। नवल की नजर में खुशी का मतलब हर वक्त मुस्कुराना या नाचते गाते रहना नहीं है। उनके लिए खुशी का असली मतलब है शांति। वो शांति जो तब आती है जब आपके अंदर ये सारी शिकायतें खत्म हो जाती हैं कि जिंदगी वैसे क्यों है, ऐसे क्यों नहीं है, जैसे मैं चाहता हूं वैसे क्यों नहीं है।
खुशी वो पल है जहां आप गुजरे हुए कल के पछतावे से और आने वाले कल की बेचैनी से पूरी तरह आजाद हो जाते हैं। पर हमारा ये आधुनिक समाज हमें कभी खुश रहने नहीं देता। ये हमें हमेशा ये यकीन दिलाता रहता है कि कुछ ना कुछ तो कमी है। विज्ञापन, सोशल मीडिया और ये दौड़ती हुई दुनिया हमें हर पल याद दिलाती है कि हमारे पास वो नहीं है जो दूसरों के पास है। नवल कहते हैं कि अगर आप अपनी खुशी को दूसरों से तुलना पर टिका देंगे तो आप कभी जीत नहीं पाएंगे। वो एक बहुत ही क्रांतिकारी बात कहते हैं। आपका दिमाग आपका एक बहुत अच्छा नौकर है, लेकिन एक बहुत ही बुरा मालिक। अगर आप अपने दिमाग को हर विचार के पीछे भगाएंगे तो ये आपको कभी चैन से बैठने नहीं देगा। ये हमेशा नई इच्छाएं पैदा करेगा, नए डर दिखाएगा। इसलिए नवल मेडिटेशन, ध्यान की सलाह देते हैं और इसे ठीक तरह से करने की सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि बस चुपचाप बैठिए और बिना किसी फोन और किसी रुकावट के, और सिर्फ अपने विचारों को आते जाते देखिए। जब आप अपने दिमाग को शांत रहना सिखा देंगे तब आपको समझ आती है कि दुनिया में सबसे बड़ी लग्जरी पैसा नहीं बल्कि दिमाग है। एक ऐसा दिमाग जिसको कोई उलझन ना हो, कोई डर ना हो। पर इस शांति को पाने के लिए हमें कुछ आदतों को बदलना होगा। कुछ ऐसी आदतें जो हमें रोजाना अंदर ही अंदर खोखला कर रही। यहाँ नवल हमें उन खास आदतों के बारे में बताते हैं जो एक इंसान को आधुनिक सन्यासी बनाती हैं। नवल कहते हैं कि शांति और खुशी कोई जादू नहीं है। ये आपकी उन छोटी छोटी आदतों का नतीजा है जिन्हें आप हर रोज दोहराते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि सन्यासी वही है जो घर बार छोड़कर पहाड़ों पर चला गया, पर नवल एक नए तरीके से सन्यासी की बात करते हैं। एक आधुनिक सन्यासी, मॉडर्न सेज, ये वो इंसान है जो बाजार में रहता है, पैसे कमाता है, परिवार संभालता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह अछूता और शांत रहता है। पर यह मुमकिन कैसे है? नवल यहाँ कुछ ऐसी आदतों का जिक्र करते हैं जो सुनने में तो सरल है, पर उन्हें अपनाना ही बहुत बड़ी चुनौती है। पहली आदत, पढ़ने की आदत, द हैबिट ऑफ रीडिंग। नवल कहते हैं कि अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना हो। वो कहते हैं किताबों को ऐसे मत पढ़ो कि जैसे स्कूल का कोई कोर्स हो। जो आपको पसंद आए उसे पढ़ो, बार बार पढ़ो, जब तक कि वो आपके खून में न मिल जाए। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ वो महज जानकारी इकट्ठा करने की सलाह की बात नहीं कर रहे, बुद्धिमानी को समझने की बात कर रहे, विजडम की बात कर रहे। दूसरी और सबसे कठिन आदत, अपने दिमाग को अनट्रेन करना। बचपन से समाज ने हमारे दिमाग में हजारों धारणाएं भर दी। सफलता ऐसी दिखती है, शादी वैसी होनी चाहिए, इतने पैसे होने चाहिए। नवल कहते हैं कि इन सब पुरानी प्रोग्रामिंग को हटाना होगा। वो एक बहुत ही कड़वा सच कहते हैं कि जिंदगी की ज्यादातर परेशानियां हमारी उन आदतों से आती हैं जो हमने खुद चुनी ही नहीं। तीसरी आदत, मौन और अकेलापन, सॉलिट्यूड एंड साइलेंस। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमें अकेले रहने में डर लगता है। जैसे हम अकेले होते हैं हम फोन उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने ही विचार से डर लगता है। नवल कहते हैं कि अगर आप रोज 15 से 30 मिनट बिना किसी गैजेट के, बिना किसी शोर के सिर्फ खुद के पास बैठे तो आप वो देख पाएंगे जो दुनिया की भीड़ कभी नहीं देख सकती। और सबसे अहम आदत, तुलना ना करना, नो कंपैरिजन। नवल कहते हैं कि तुलना खुशी की दुश्मन है। अगर आप दुनिया के सबसे सफल इंसान भी बन जाएं, लेकिन आप कभी भी खुद को अपने पड़ोसी या अपने किसी पुराने दोस्त से कंपेयर कर रहे हैं तो आप अभी भी गरीब हैं। असली अमीरी वो है जो आपको इस बात से कोई फर्क ही ना पड़े कि कोई आपसे आगे है या पीछे है, आप अपनी ही रेस में अकेले दौड़ रहे हैं। नवल हमें याद दिलाते हैं कि ये शरीर
ये सिर्फ शरीर या ये दिमाग एक यंत्र की तरह है। अगर आप इनका सही इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको स्वर्ग का अनुभव करवाएंगे, और अगर आपने इन्हें अपनी आदतों का गुलाम बना लिया तो आपके लिए ये नर्क बन जाएंगे। यहाँ आकर नवल रविकांत की शिक्षाएं एक बहुत ही गहरे बिंदु पर पहुंचती हैं। वो हमें उस आखिरी सच्चाई की ओर ले जाते हैं जहाँ इंसान को ये समझ में आता है कि उसने जो कुछ भी अब तक किया, चाहे वो पैसा कमाना हो, चाहे वो ज्ञान पाना हो, उसका आखिरी मकसद सिर्फ एक ही था। वो मकसद क्या है और उस मुकाम पर पहुंचकर जिंदगी कैसे दिखती है, आइए जानते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और सबसे अहम हिस्से में। नवल रविकांत की इस पूरी यात्रा का जो आखिरी पड़ाव है वो है आजादी, फ्रीडम। और नवल जिस आजादी की बात कर रहे हैं वो आजादी नहीं है जिसे वो दुनिया समझती है। दुनिया के लिए आजादी का मतलब है सब कुछ कर पाना जो हम करना चाहते हैं। नवल कहते हैं कि कभी कभी आजादी का मतलब है ना करना। वो आजादी जहां आपको कुछ करने का मन नहीं है और आप ना कर सके। जैसे कुछ लोगों के साथ आप नहीं बैठना चाहते तो आप ना कर सके, आप कोई काम नहीं करना चाहते आप ना कर सके, और यहीं से आपको ऊर्जा मिलती है, क्योंकि आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं बन रहे जो बस भागे जा रही है। नवल एक बहुत ही गहरी बात के साथ अपनी बातों को विराम देते हैं। वो कहते हैं कि जिंदगी को एक खेल की तरह लीजिए। शुरू में हमें लगता है कि पैसा, रुतबा और सफलता ही सब कुछ है। हम बहुत सीरियस होकर ये खेल खेलते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ती है आपको एहसास होता है कि आप यहाँ सिर्फ बिल भरने और जिम्मेदारियां निभाने नहीं है। आप यहाँ उस ब्रह्मांड के एक हिस्से के रूप में उस अद्भुत जीवन को अनुभव करने के लिए आई। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है 30, 35, 40 की तरफ, जहां हम अपनी जिंदगी के आधे सफर पर खड़े हैं, वहां नवल हमें याद दिलाते हैं कि अब वक्त है स्मार्ट होने का, शांत होने का और स्वार्थी होने का। पर वो स्वार्थ जो आपको खुद की तलाश की तरफ ले जाए। वो कहते हैं कि दुनिया आपको यह बनने के लिए मजबूर करेगी जो वह चाहती है, लेकिन आप बस जो हैं वो बने रहिए जो आप असल में हैं। और याद रखिए, नवल रविकांत की ये बातें महज कोई मोटिवेशन स्पीच नहीं है, ये एक नक्शा है उस इंसान के द्वारा बनाया गया जिसने खुद इस रास्ते पर चल के सफलता और शांति दोनों को पाया। इसे एक बार सुनकर शायद आपकी जिंदगी ना बदले, लेकिन बार बार सुनने और आपकी अपनी आदतों में उतारने से एक दिन आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। दौलत कमाइए ताकि आप आजाद हो सकें, और आजाद रहिए ताकि आप उस परम शांति को महसूस कर सकें जो हर इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है। द एल्मेनेक ऑफ नवल रविकांत की ये जादुई यात्रा आज यहीं समाप्त है, और आपकी अपनी यात्रा अब शुरू होगी। अगर इस वीडियो में किसी बात ने आपके दिल में किसी कोने में कोई जगह बनाई है, तो उम्मीद करते हैं कि आपकी जिंदगी में भी कोई बदलाव आए। तो हमें भी ये लगेगा कि बुक डिकेड का एक चैनल का जो मकसद है वो कहीं ना कहीं पूरा हुआ। जिंदगी को महज एक बोझ मत बनाइए, इसे एक कलाकार की तरह जिए जहां हर फैसला आपकी मर्जी का हो। मैं हूं आपका दोस्त, और किताबों की इस जादुई दुनिया में ऐसी गहरे बातें लेकर फिर से आऊंगा। अगर आपको ये सफर पसंद आया तो इस आवाज के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए, और सबसे जरूरी खुद को पहचानते रहिए, सिर्फ बुक टिकट के साथ। शुक्रिया, धन्यवाद, फिर से मिलेंगे।